नाउ चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में। वो स्ट्रिंग क्या था? जस्ट हम लोगों ने सी वाला स्ट्रिंग पढ़ा था, जो हमने सी में पढ़ा था ना, कि कैरेक्टर एरेस का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, और वो काम करता था। नाउ सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्या होता है ना, कि एज ए क्लास भी हम यूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जैसे एस टी डी, ये तो आपको पता है, नेम स्पेस है, उसके अंदर स्ट्रिंग क्लास होता है। ठीक है, और ये क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर के सीक्वेंस। देखो अगेन, स्ट्रिंग का मतलब वही होता है ना, मोर देन वन कैरेक्टर। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कहने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को पहले हम लोग यूज करते थे एज अ कैरेक्टर एरे, लेकिन अब उसको यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट किस चीज का? क्लास का। तो किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट करते हैं, यानी पहले का जो स्ट्रिंग था वो जस्ट डेटा टाइप था, कैरेक्टर एरे था, लेकिन अभी का जो स्ट्रिंग है ये क्लास के जैसा है। इसका यूज हम लोग इंटरनली, आप ये दिमाग में बैठा लो कि क्लास के जैसा है। अब क्लास के जैसा है तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे मेथड होंगे, उनका यूज करता है। और इस क्लास का नाम क्या है? एसटीडी, स्ट्रिंग। ये तो समझ रहे हो। स्ट्रिंग क्लास जो है आपका, वो स्टोर क्या करता है? अगेन स्टोर तो वही चीज करेगा ना, कैरेक्टर एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर को एक साथ यूज करेगा, with the functionality of allowing access to single byte कैरेक्टर, जिसका यूज करके हम सिंगल बाइट कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं, या मोर देन वन कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो छोटा सा बात हो गया ना कि ये स्ट्रिंग क्लास है। लेकिन अभी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि स्ट्रिंग क्लास और पहले पढ़ रहे थे कैरेक्टर एरे का स्ट्रिंग बनाते थे, इस दोनों में फिर क्या डिफरेंस है, या दोनों का मतलब क्या है? तो चलो पहले उस चीज को समझते हैं ना। पहले तो हो गया स्ट्रिंग क्लास वर्सेस कैरेक्टर एरे, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये सी प्लस प्लस वाला स्ट्रिंग है और ये सी वाला स्ट्रिंग है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, कैरेक्टर एरे इज सिंपली एन एरे ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर एरे क्या होता है? कैरेक्टर का एरे होता है जो टर्मिनेट करता है नल कैरेक्टर से। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जब भी हम स्ट्रिंग बनाते थे तो क्या होता था कि पूरा कैरेक्टर लेता था, और जहां पे कैरेक्टर खत्म हुआ वहां पर नल कैरेक्टर ले लेता था। जबकि क्लास के हिसाब से क्या है? स्ट्रिंग इज अ क्लास, एक ऐसा क्लास है विच डिफाइंस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, और वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को यूज करता है, स्ट्रीम को यूज करता है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वेव, तरंग। नहीं, तो ये कैरेक्टर के वेव को हैंडल करता है। और वहां पे कैरेक्टर एरे में कैरेक्टर के एरे को यूज किया जाता है। नाउ अगेन और भी डिफरेंसेस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे फिक्स्ड, कैरेक्टर एरे का जो साइज होता था वो फिक्स होता था हमेशा। अनयूज्ड एलोकेटेड मेमोरी इज वेस्टेड इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के केस में क्या होता था? जैसे देखो, हमने कोई कैरेक्टर एरे बना लिया, कैरेक्टर का साइज दे दिया 20। अब उसमें हमने कोई आपका नाम डाला, मान लो आपका नाम 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर का है, तो बाकी का जो 10 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर जगह खाली रहा, वह तो वेस्ट हो गया, उसका कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि वैसे भी आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। एक स्ट्रिंग के लिए अब आप कहोगे कि हम 10 कैरेक्टर का बनाते हैं, कोई नाम बड़ा आ गया तो दिक्कत। यानी आपने एक नाम के लिए स्टैंडर्ड साइज बनाया 20, तो उसमें बहुत सारे में आपका स्पेस बर्बाद होगा। कब? कैरेक्टर एरे के केस में। और वहीं अगर ये केस स्ट्रिंग का होगा, तो स्ट्रिंग क्लास का केस होगा, तो जो भी मेमोरी का एलोकेशन होगा वो डायनेमिकली एलोकेट होगा। तो जब डायनेमिकली एलोकेट करने का मतलब, ऑलरेडी आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है।
ये इंटरनली डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी को, यानी प्री एलोकेटेड नहीं रहता है। सो किसी प्रकार का मेमोरी वेस्ट नहीं होता है, यानी जितना डेटा आया उतना ही मेमोरी बनाया, उससे ज्यादा बनाएगा ही नहीं। तो आपका अननेसेसरी ज्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं होता है। पहले एक तो ये बेनिफिट मिला। देखो, ऊपर वाला जो लाइन था ये क्या था, जस्ट डेफिनेशन, कैरेक्टर एरे क्या है और स्ट्रिंग क्या है, तो ये डेफिनेशन था। यहाँ पे हमको ये वो मेन डिफरेंस मिला कि कैरेक्टर एरे में स्पेस बर्बाद होता था नहीं, जबकि स्ट्रिंग के केस में स्पेस या मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है। नाउ दूसरा एक डिफरेंस है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एरे इज फास्टर देन स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे थोड़ा फास्ट काम करता है, थोड़ा फास्ट होता है। कैरेक्टर एरे इसलिए फास्ट होता है कि उनका साइज फिक्स होता है, वो भी फास्ट बनाता है। अब आप खुद ही सोचो ना, आपको अगर कहीं से कुछ सर्च करना हो, सपोज करो इस तरह का एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो इस तरह का बहुत सारा बॉक्स है, सबका आपको पता है, चाहे रूम ही मान लो, सबका साइज फिक्स है, 5 5 5 फीट या 5 इंच कुछ भी मान लो। आपको कहा जाए कि चौथा कहाँ पे है, तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, पहला 5 गो, दूसरा 5 गो, तीसरा 5 गो, उसके बाद वाला चौथा है, यानी 15 फीट के बाद का डेटा चौथा होगा। तो आपको एड्रेस फटक से मिल जाएगा। लेकिन यही आप इमेजिन करो, इसका साइज 5 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, सबका साइज अलग अलग है। अब हम आपको बोल रहे हैं कि चलो चौथा डेटा निकालो, आप कभी भी डायरेक्ट वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। आपको करना होगा तो पहले देखना होगा, अच्छा पहले 5 का है तो चलो 5 गो बढ़ो, फिर 2 का है तो 2 दा बढ़ो, फिर 1 का है फिर 1 बढ़ो, तब जाके मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर सबका साइज फिक्स होता था तो एक बार में जंप करता था। तो ये चीज कैरेक्टर एरे को फास्टर बनाता है। ठीक है। नाउ कैरेक्टर एरे डू नॉट ऑफर मच इन बिल्ट फंक्शन। देखो, कैरेक्टर एरे में बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता है, इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। हम लोग स्ट्रिंग हेडर फाइल के कुछ फंक्शंस को यूज करते थे, जैसे एस टी आर रेव, एस टी आर लेन, एस टी आर कैट, वो सब जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। तो उस तरह के कुछ मेथड होते हैं जो हेडर फाइल के अंदर होते हैं, उसका यूज करते हैं। कैरेक्टर एरे के लिए स्पेशल इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें, तो स्ट्रिंग तो क्लास है, और क्लास में तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, अलग अलग तरह का फंक्शन होगा, जिस फंक्शन का यूज करके हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग बनाते हैं, तो जो क्लास है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कि स्ट्रिंग पे और हम लोग कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। जैसे अभी जो हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रिंग एक क्लास है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास के अंदर भाई बहुत फंक्शन होते हैं। अब उन सारे फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज करना होगा, अलग अलग तरीके से। जैसे आपने सुना होगा गेट लाइन फंक्शन, इसमें से कुछ फंक्शन आपने यूज किया होगा, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फंक्शन मिलेगा, ध्यान से देखो। तो जैसे गेट लाइन फंक्शन का यूज किया होगा, गेट लाइन फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दिस फंक्शन इज यूज टू स्टोर अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एज इंटर्ड बाय द यूजर इन द ऑब्जेक्ट मेमोरी। ठीक है। यानी इस फंक्शन का यूज करके हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर को स्ट्रीम बनाकर यूज करते हैं, यानी आप कैरेक्टर एरे में नहीं, स्ट्रिंग के का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यानी कुल मिला के आप ऐसे समझो कि गेट लाइन का यूज करके हम डेटा इनपुट ले सकते। ठीक है। नाउ एक मेथड है पुश बैक। ठीक है। एक मेथड है पॉप बैक। पुश बैक का मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू इनपुट अ कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर इनपुट लेता है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लास्ट में एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। ठीक है। सेम पॉप बैक क्या है,
ये सी प्लस प्लस 11th वर्जन जो बना था उसमें ऐड हुआ था। पॉप बैक क्या है? ये एक फंक्शन है जो लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग में। अब इस चीज को पढ़ रहे हो ना, तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में थोड़ा सा एक और बात आ जाना चाहिए। हमने पुश पढ़ा, हमने पॉप पढ़ा, तो नाम पुश और पॉप क्यों है? कहाँ से आया? डेटा स्ट्रक्चर से। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें स्टैक पढ़ा है, उसमें पुश ऑपरेशन पढ़ा है, पॉप ऑपरेशन पढ़ा है, तो उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करो कि पुश का मतलब क्या होता था? डेटा डालना। पॉप का मतलब क्या होता था? डेटा निकालना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पुश क्या करता है? एक कैरेक्टर इनपुट करता है, और पॉप क्या करता है? लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करता है। जब इनपुट भी करेगा तो इंड में, और डिलीट भी करेगा तो इंड से, क्योंकि जस्ट लाइक स्टैक की तरह काम है, क्योंकि मेथड ही है ना स्टैक वाला, पुश और पॉप। ठीक है। अब ये दो तीन ठो मेथड हो गया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि इस तीनों मेथड को कैसे आप इंप्लीमेंट करो। नहीं, चलो यहाँ देखो, सीधा एक मेथड बना लिए, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच फॉर स्ट्रिंग क्लास के लिए। मेन के अंदर हम लोग क्या लिखे? एक स्ट्रिंग str बनाए, लेकिन अगेन ये चीज रन करेगा आपको टर्बो सी प्लस प्लस में नहीं, अब इसको VS कोड में रन कराना होगा। ठीक है, इसलिए आप यूज करना VS कोड, या फिर सी प्लस प्लस का कोई एडवांस एडिटर हो तब। जैसे नहीं, उधर हम लोग नेम स्पेस वाला कुछ बताए थे कि नेम स्पेस यूज करना है तो टर्बो सी प्रॉब्लम करेगा, इधर आना पड़ेगा। सेम कहानी। नाउ एगो स्ट्रिंग हमने बना लिया str। अब यही चीज देखो, अगर आप टर्बो सी पढ़ोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप भी नहीं मिलेगा उसमें। इसकी जगह पे हमको कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला फंक्शन क्या यूज करेंगे? गेट लाइन सी इन str। अगेन ये तो आपने देखा होगा, मैम डेफिनेटली पढ़ाई ही होगी, गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन का यूज करके इसमें हमने सी इन पास किया और str पास किया, यानी ये आपसे इनपुट मांगेगा, और जो भी आप इनपुट दोगे स्ट्रिंग में चला जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट यूजिंग गेट लाइन। ठीक है। उसके बाद सी आउट द इनिशियल स्ट्रिंग इज, सीधे स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। यानी जो भी स्ट्रिंग आपने यहां तक क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग आपने इनपुट लिया और उसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। अगेन पुशबैक को यहाँ फिलहाल स्टॉप होते करते हैं। पहले देखो, प्रोग्राम रन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो। पहले जैसे आपसे इनपुट मांगेगा, आप इनपुट किए वेलकम टू बीसीए, प्रिंट कर दिया द इनिशियल स्ट्रिंग इज वेलकम टू बीसीए। बस इतना ही याद रखो, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं पुशबैक कैसे काम करता है। ये फंक्शन है हमारा पुशबैक। पुशबैक का यूज करके क्या करते हैं? इंसर्ट अ कैरेक्टर एट द एंड, ये याद रखो। यानी अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? str डॉट पुशबैक, और कैरेक्टर डाल दिए s। इसका मतलब क्या हुआ कि str में पहले से क्या है? पहले से आप जो एंट्री किए हो वेलकम टू बीसीए, यानी पहले से है वेलकम टू बीसीए, और आपने इसमें पुश किया। किसको पुश किया? एस को। तो इसमें एस आ जाएगा यहाँ पे, बस। ठीक है ना। सी आउट द स्ट्रिंग आफ्टर पुश बैक ऑपरेशन इज, पुश बैक के बाद आपका स्ट्रिंग अब कैसा दिखेगा? इस तरीके से, उसमें एस ऐड हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली जब हम पॉप बैक करेंगे तो पॉप क्या कहता है? एक कैरेक्टर उड़ा दो लास्ट का। तो अगेन जब हम यहाँ पर पॉप करेंगे क्या लिखेंगे? str डॉट पॉप बैक। तो जैसे ही पॉप करेगा वो उस एस को हटा देगा, तो वापस से हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, द स्ट्रिंग आफ्टर पॉप बैक ऑपरेशन इज, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा वो स्ट्रिंग फिर अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? जैसे पहले तो आया इनिशियल स्ट्रिंग वेलकम टू बीसीए, फिर आपने उसमें एस डाला तो प्रिंट कर दिया वेलकम टू बीसीएस, और वापस से जब प्रिंट करोगे फिर पॉप करने के बाद, तो फिर प्रिंट कर देगा वेलकम टू बीसीए। इतना समझ में आया या इसमें कोई दिक्कत? बताओ।
अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। तो उसी प्रोग्राम को जो अभी हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं हम लोग ना, पहले तो देखो कि सीधा हम लोगों ने आईओ स्ट्रीम लिखा। अगर चाहो तो आप यूजिंग एसटीडी लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। यूजिंग एसटीडी लिख दोगे तो ये सब अंदर में एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सीधा हम लोगों ने हाई लिख के प्रिंट किया, रन कराएंगे तो हाई। ये तो कोई अ, तो इस तरह से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे तो रन कर जाएगा, यानी ये नॉर्मल कोड है हमारा। अब इसमें हम लोग ना अपना जो भी काम करना है वो बढ़ाते हैं। जैसे एक सिंपल सा काम, अ, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, str। ठीक है, सी आउट कहते हैं, इंटर अ वैलिड स्ट्रिंग। तो कहते हैं कि स्ट्रिंग इनपुट कीजिए। इनपुट किससे कराना है? गेटलाइन फंक्शन से। गेटलाइन सी इन कॉमा एस टी। अब इससे हमारा स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा ना। चाहो तो इसे प्रिंट कर लो, सीधे प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग। क्या है आपका स्ट्रिंग? एस टी। ठीक है, फिलहाल हमने ओरिजिनल को प्रिंट किया, बस इतना ही फिलहाल रखते हैं। तो रन कराते हैं। तो ये आपसे एक स्ट्रिंग मांग रहा है, हम लोग लिख रहे हैं दिस इज। ये स्ट्रिंग हमने दिया तो इसे इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, दिस इज अ बुक। कोई दिक्कत नहीं, यही हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अब इसमें हम लोग पुश बैक, पॉप बैक का यूज करते हैं। अब जैसे पुश बैक का मतलब क्या है? सीधा str पुश अंडरस्कोर बैक। इसके अंदर जो भी कैरेक्टर आप देते हो, मान लो हम लिखते हैं एस। ठीक है, ठीक है? चाहो तो आप एक और पुश कर दो, str.push बैक। चलो, पुश अंडरस्कोर बैक। अब चाहो इसमें एक और एस या दूसरा ए या जेड, कुछ भी, इसको पुश करते हैं। दोनों को प्रिंट कराते हैं, पहले यहाँ पे भी। अब सिंपल सा यही चीज वह प्रिंट कराते हैं, नहीं, इसी को प्रिंट कराते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। चीज तो वही है, प्रिंट वही उसी को करा रहे हैं, सिर्फ उसमें पुश किए, एक बार एस और एक बार जेड। अभी अगर हम रन कराएंगे तो जो भी स्ट्रिंग हम देंगे, मान लो दिस इज अ बुक, अब ये क्या करेगा? इसमें पहले एस जोड़ेगा, पहले तो नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर उसमें एस जोड़कर प्रिंट करेगा, और फिर उसमें जेड जोड़कर प्रिंट करेगा। देखो, पहला वाला तो नॉर्मल था, उसके बाद उसमें एस जोड़ा, फिर उसमें जेड जोड़ा। क्लियर? सिमिलरली अब हम लोग पॉप करते हैं, तो क्या करेंगे? str.pop बैक, बस फिर से प्रिंट करते हैं एक बार और, str.pop अंडरस्कोर बैक ना, आउट। हम्म, हम्म, ठीक है, दो बार पॉप किए तो दोनों बार में दोनों डेटा निकल जाएगा। फिर से लिखो, अ, कुछ भी लिखते हैं, मोतिहारी। चलो इसी पे ऐड कराते हैं। अभी देखो, पहले मोतिहारी में एस जोड़ा, फिर उसमें जेड जोड़ा यहाँ तक,
जब एक हमने पॉप किया तो पहले इसमें से जेड हट गया, फिर हमने पॉप किया तो एस हट गया। क्या ऐसा नहीं है कि मोतिहारी में आई है तो आई नहीं हटेगा, फिर से पॉप करेंगे आई भी हटेगा। चाहो तो आप एक बार ना तो हटा दो, अभी रन कराते हैं। मतलब जो डेटा हमारे पास पहले से है वो भी हटेगा। मान लो बिहार है, बिहार, अभी देखो पहले बार बिहार में एस जोड़ा, फिर एस हटाया, फिर आर भी हटाया। जितनी बार पॉप करेंगे एक एक कैरेक्टर लास्ट से हट। अभी देख रहे हो जितना हम लोग एडवांस लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं ना, जैसे बस पढ़ेंगे, तो जो हम लोग सी में डेटा स्ट्रक्चर में जितना काम करते थे, बीच में करो आगे पुश करो, तो सब चीज के लिए फंक्शन बना हुआ है, तो सारा काम फंक्शन से हो जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत?